जय माता दी। जय श्री राम। आज हम भगवान श्री राम की विशेष कृपा हेतु जो श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, जिसमें हम लंका कांड का श्रवण कर रहे हैं, तो आज हम आगे की कथा को श्रवण करते हैं और भगवान श्री राम की विशेष कृपा को प्राप्त करते हैं। मूर्छा विगत बाहलु कपि, सब आए प्रभु पास, निश्चर सकल राव नहीं, घेर रहे अति त्रास। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ बानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। मास प्रायण 26वां विश्राम। उसी रात त्रिष्टा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिष्टा से बोली कि हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला ये किस प्रकार मरेगा? श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो ये है कि मेरा दुर्भाग्य ही इसे जिला रहा है। जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है, जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही देव अब भी मुझसे रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए, जो रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक कर मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में जो भी मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उसको जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं है। कृपा निधान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिष्टा ने कहा कि हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी बसती हैं। वह यही सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदर में उनको भुवन है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिष्टा ने फिर कहा कि हे सुंदरी, महान संदेह को त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। सिरों के बार बार काटे जाने पर भी जब वह व्याकुल हो जाएगा, उसके हृदय में तुम्हारा ध्यान टूट जाएगा। तब अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिष्टा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। वह रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही है और कह रही है कि रात युग के समान बड़ी हो गई। वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब विरह मारी हृदय में दारुणदाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जगा तो अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा कि अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंद बुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। सारथी के ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर बानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। विकट और विकलार बानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान बानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर नखों से शरीर विद्रेन करके बानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। बानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर ध्यान होकर क्षण भर उसे माया फैलाई। जब उसने पाखंड रचा, तब भयंकर जीव प्रकट हुए। बैताल भूत पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। योगिनियां एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में मनुष्य की कोपी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। वह पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं।
चारों ओर ये ध्वनि भर गई। वह मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं तो बानर भागने लगे। बानर भागकर जहां भी जाते वह आग जलती देखते हैं। बानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। बानरों को जहां था थकित कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम, हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। वह पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच कौशल राम श्री राम जी हैं। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसे शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुष की श्रेष्ठ घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया दूर हो जाने पर बानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी उसका पार नहीं पा सकते। उसी चरित्र के कुछ गुणगान मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे, जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर व्याकुल हैं। ताके गुण गण कुछु कहे, जड़मति तुलसी दास जिमि निज बल अनुरूप ते। माछी उड़े आकाश काटे सिर भुजवार बहु, मरत न भट लंकेश। प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देख क्लेश। प्रभु क्रीड़ित सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देख क्लेश। तो हमने भगवान श्री राम की अति आनंदित कथा श्री रामचरितमानस की कथा को श्रवण किया। हम भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर अपनी विशेष कृपा बरसाए रखें। अगर हमसे इस पाठ में कोई गलती हो गई है उसे वो क्षमा करें। उनकी विशेष कृपा हमको मिलती रहे, उनका विशेष आशीर्वाद हमको मिलता रहे। इसी के साथ हम भगवान श्री राम के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, करोड़ों बार नमस्कार करते हैं और उनकी कृपा पाने के लिए हम बड़े उत्कृष्ट हैं कि हमें उनकी कृपा अति शीघ्र मिले। इसी के साथ जय माता दी, जय श्री राम।